हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके वैसे अभ्यर्थियों का जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तथा वे अभी बीपीएससी की तैयारी करने में लगे हैं और आगे आने वाली जो परीक्षाएं होने वाली है उसके बारे में विस्तार से यदि आप जानने की इच्छा रखते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा आखिरी तक जुड़े रहें, जिससे इस तरीके की जो भी न्यूज़ आपके करियर संबंधित, शिक्षक नियोजन संबंधित, शिक्षक भर्ती संबंधित होगी उसकी सूचना हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार आपको मिलती रहेगी। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा फॉलो अप करना ना भूलें, जिससे कि शिक्षक नियुक्ति संबंधी जो कुछ भी सूचना होगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सही जानकारी, सटीक जानकारी और उपयुक्त तथा पर्याप्त जानकारी मिलेगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति में बीपीएससी ने अधियाचना शीघ्र दी है, अर्थात बहुत जल्द ही जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसके आधार पर कहाँ कहाँ क्या सब होने वाले हैं, कैसी नियुक्ति होगी, कैसी प्रक्रिया होगी, कितने सीट रहेंगे, कैसा वेतनमान रहेगा, सृजित सीटों की संख्या, विषयवार पदों की संख्या, ये सभी कुछ डिटेल्स हमारे इस YouTube चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो इस सब संबंधी विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपकी जानकारी अपडेट होती रहे और आप हमारे साथ अपने आप को अपडेट रख सकेंगे। बस एक ही आपसे गुजारिश है कि चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा फॉलो करें, जिससे कि आपको इसकी जानकारी मिलती रहे तथा अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों के पास जो भी अभ्यर्थी इससे जुड़े हुए हैं उनको आप शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है हमारा इस न्यूज़ में, आपको बताते हैं। आज का यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई है, बीपीएससी के शिक्षकों के नवसृजित पद एवं वेतनमान के संबंध में विस्तृत जानकारी, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। राज्य में 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना शीघ्र भेजी गई है, अर्थात बीपीएससी को यह अधियाचना दे दी गई है कि हमारे यहाँ आप शिक्षक नियोजन संबंधी जो प्रक्रिया है उसको आप जल्द से जल्द स्टार्ट करें। लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पदों के सृजन की जानकारी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से महालेखाकार लेखा एवं हकदारी को भेजी गई है। इससे आप समझ रहे होंगे कि सारी जो प्रक्रिया है शिक्षक बहाली की वह शुरू हो चुकी हुई है। आपको जो भी रिक्ति है वह सूचना विभाग को दे दी गई है और उसके आधार पर आप देखिए आगे क्या क्या हो रहा है। वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद, वहाँ से कहाँ से, तो संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर और महालेखाकार के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद विभाग कभी भी अधियाचना भेज सकता है। महालेखाकार को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शिक्षकों के 69,692 नवसृजित पद हैं। नवसृजित मतलब नए पद का सृजन किया गया है, रिक्ति दी गई है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों से 31,998 पद, कक्षा 9 से 10 तक शिक्षकों के 18,880 पद और कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों के लिए 18,830 पद हैं। चलते चलते एक चीज़ और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत जल्द ही 7वें चरण की जो शिक्षकों की बहाली होने की प्रक्रिया बस अब तैयार हो चुकी है। अक्टूबर माह के आखिरी से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो चलते चलते एक सूचना, एक सुझाव, एक सलाह और भी मैं अपने माध्यम से आपको देना चाहता हूं कि जैसे यदि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको जानकारी होगी कि यह जो 7वें चरण की नियोजन होने जा रही है, जिसकी परीक्षा बीपीएससी ने ली थी, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं और अधिक संभावना है कि अक्टूबर के आखिरी से पहले ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्कूल को, अपने अपने विद्यालय को जहां इनकी नियोजन होगी, ये सभी अपने अपने पद पे नियुक्त हो जाएंगे। वैसी स्थिति में आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, खास करके 1 to 5 के शिक्षकों के लिए, कि नीचे का स्थान बहुत ही रिक्त होने जा रहा है। क्योंकि 6वें चरण में जितने भी शिक्षक बहाल हुए थे
उसमें से अधिकतर ऐसे शिक्षक हैं, उसमें से अधिकतर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 9वीं 10वीं तथा 11वीं 12वीं के लिए परीक्षा क्वालिफाई किया हुआ है। स्टेट के द्वारा बीपीएससी ने जो परीक्षा ली थी उसकी परीक्षा को वो क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और बहुत जल्द ही वो लोग अपने नियोजन की प्रक्रिया को पूरी करते हुए नए स्कूल को ज्वाइन करेंगे। वैसी परिस्थिति में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक विशेष करके जो डीएलएड के प्रशिक्षु पास कर रहे हैं, पास किए हैं, अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वे लोग जल्द ही अपने स्कूल में जो है कि नियोजन उनकी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69,692 शिक्षकों की नवसृजित पदों की जानकारी महालेखाकार को भेजी गई है। विस्तृत स्वीकृति के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये ऐसे पद हैं जिन्हें कि आगे आने वाली जो इस साल के 2023 के आखिरी में जो नियोजन आएगी उसमें यह 9 सृजित पद हैं। 69,692 शिक्षकों की 9 सृजित पदों की जानकारी महालेखाकार को भेजी गई है, जिसे स्वीकृत करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। निर्धारित वेतनमान की रिपोर्ट भी एजी ऑफिस को भेज दी गई है। निर्धारित वेतनमान की जो रिपोर्ट है वह भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑफिस को भेज दी गई है। नवसृजित विभाग शिक्षा विभाग ने नवसृजित पदों पर शिक्षकों के लिए निर्धारित वेतनमान का ब्यौरा भी महालेखाकार कार्यालय को भेजा है। इसके मुताबिक कक्षा 11वीं और 12वीं 11वीं से 12वीं तक के शिक्षक का मूल वेतन 32,000 रुपये, कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक का मूल वेतन 31,000 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक का मूल वेतन 28,000 रुपये होगा। मूल वेतन पर शिक्षकों को राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर देय भत्ते, महंगाई भत्ते, चिकित्सा भत्ते तथा मकान किराया भत्ता भी देय होगा। इस प्रकार 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति पर वार्षिक व्यय भार 55,112 करोड़ 12,82,400 रुपये का होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ जो डिटेल्स दिया गया है उसे आप देख करके समझ रहे होंगे। चलिए और कुछ विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से कितने सीटों की संख्या हमारे पास आ रही है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो विषयवार पदों की संख्या कैसे कैसे है इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। महालेखाकार के पदों का ब्यौरा भी भेजा गया है। कक्षा 9 से 10 के शिक्षकों की स्वीकृति 18,880 पदों को हिंदी में, 3,423 विज्ञान में, 2,320 गणित में, 2,206 सामाजिक विज्ञान में, 1,922 संस्कृत में, 1,856 उर्दू में, 1,219 संगीत में, 1,068 शारीरिक शिक्षा में, 556 रखा गया है। नृत्य में 391 पद हैं। इन विषयों के साथ ही माध्यमिक में ही ललित कला के लिए 284, मैथिली में 80, फारसी में 49, बंगला में 26, अरबी में 15। इसी प्रकार कक्षा 11 से 12वीं के लिए, जिसे हम उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों की स्वीकृत 18,830 पदों में अंग्रेजी के लिए 1,971, भौतिकी में 1,919, रसायन विज्ञान में 1,857, गणित में 1,651, हिंदी में 1,169, मनोविज्ञान में 1,114, समाजशास्त्र में 823, इतिहास में 651, राजनीति शास्त्र में 594, संगीत में 582 और गृह विज्ञान विषय में 505 पद हैं। इन विषयों के साथ ही उच्च माध्यमिक में वनस्पति शास्त्र में 561, जंतु विज्ञान में 400, उर्दू में 333, अर्थशास्त्र में 168, भूगोल में 501, दर्शन शास्त्र में 108, कंप्यूटर विज्ञान में 172, बंगला में 7, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में 155, पाली में 4, फारसी में 81,
संस्कृत में 186, EPS में 363, बिजनेस स्टडी में 93 एवं लेखा शास्त्र में 162 पद सृजित किए गए हैं। इस प्रकार आपने देखा कि महालेखाकार के माध्यम से जो नई शिक्षक नियोजन प्रक्रिया आने वाली है उसके लिए जो पद दिए गए हैं उनके वेतनमान संबंधी सभी विस्तृत जानकारी आपको मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे इस चैनल के माध्यम से अभी अभी आपको प्राप्त हुई है वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, कारगर सिद्ध होगी तथा आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी यह शुभकामना है कि आप निश्चित रूप से बीपीएससी की तैयारी में लगे रहें, जिससे कि आगे आने वाली जो बीपीएससी की परीक्षा है जिसके माध्यम से आप एक अस्थायी शिक्षक नियुक्त होकर के अपनी जो सेवा है उसको पूरा करें तथा अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी शुभकामना के साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नए विषय को लेकर के, यही उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को निश्चित रूप से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा फॉलो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।